इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जो है क्लास 10th में त्रिकोणमिति के अंतर्गत देखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। तो इसके पूर्व हम लोगों ने देख लिया था कि जो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है उसको हम किस तरह से साइन कॉस टेन कॉट सबको निकाले थे। आज हम कुछ विशिष्ट कोणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी त्रिकोण में कोई भी इस तरह से है, मान लीजिए 45 अंश का कोण निकालना है या 60 अंश का मान निकालना है या फिर 90 की वैल्यू निकालनी है या 0 अंश की वैल्यू निकालनी है, तो इस तरह की वैल्यू को हम कुछ वैल्यू जो होते हैं इसका हम मान डायरेक्ट प्रूव करके इसका हम यूज क्वेश्चन में करते रहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि साइन 45, 60 और 90 की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात इस तरह से कोई भी समकोण त्रिभुज आपको दिया हुआ है, इस तरह से अगर एक समकोण त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC इस तरह से है कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। यह क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यह किस तरह का त्रिभुज है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है तो इस तरह का त्रिभुज है, तो समद्विबाहु है। तो हम मान लेते हैं कि भुजा इसकी AB और BC, AB बराबर BC, यह किसके बराबर है? A के बराबर है। तो A के बराबर है तो यहाँ पर हम ये हमारा A हो गया और यह भी A हो गया। तो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि कण का बनावट आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम AC की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो A स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से AC मिल जाएगा √2A स्क्वायर और A√2। तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई A√2। तो त्रिकोणमिति अनुपात हम पिछले क्लास में देखे थे कि यहाँ से हमें अब यह कोण हमारा 90 अंश है और यह दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो यह कोण क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह जो है भुजा बराबर है तो यह कोण भी बराबर होगा। तो यह 90 है तो शेष यह 45 अंश हो जाएंगे और यह भी क्या हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। तो हमें यहाँ से साइन 45 अंश की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 45 अंश, तो इसके लिए यह जो है आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि लंब बटे कर्ण। तो लंब है A और कर्ण है आपका A√2, तो यह मिल जाएगा 1/√2। इसी से तरह से cos 45 की वैल्यू निकालनी है। तो आधार आपका या BC/AC कर ले, आधार बटे कर्ण, तो आधार है A/A√2 और यह भी मिल जाएगा 1/√2। tan 45, तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार। ये क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब आपका है AB/BC, तो यह मिल जाएगा A/A = 1। तो इस तरह से हम tan 45 अंश की वैल्यू 1 ले लिए और cot 45 लेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? BC/AB और A/A यह भी 1 हो जाएगा। sec cos का उल्टा होता है तो sec 45, तो sec 45 की वैल्यू होती है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है आपका A√2/A और यह मिल जाएगा √2। और साइन है तो कोसेक भी निकाल लेंगे। कोसेक 45 डिग्री का मान होता है कर्ण बटे लंब, तो यह भी हो जाएगा
√2। तो इस तरह से हम कुछ वैल्यू साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी 45 अंश का मान निकाल लिए। और इसको हम याद रखेंगे कि साइन 45 की वैल्यू इतनी होती है, कॉस की इतनी होती है, टेन। अब इसका यूज हम डायरेक्टली ही क्वेश्चन में करेंगे। आगे हम देखते हैं कि कोई भी अगर यह दिया हुआ है कोण 30 से 60 अंश के बीच में, तो उसका मान हम अब इस तरह से हम देखेंगे कि 30 अंश और 60 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो इसके लिए हम एक ऐसा त्रिभुज लेंगे जो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तब इस तरह के एंगल को हम निकाल पाएंगे। तो त्रिभुज ABC क्या है? त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होंगे। तो तीनों भुजाएं ए हैं और कोण अगर ये 60-60-60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो यह जो है 60-60-60 हो जाएगी। और यहाँ पर हमें मालूम है AB बराबर BC बराबर CA बराबर A, और कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, यह क्या है? 60 डिग्री। अब यह जो है हमने यह पता है। अब हम इस पे लंब डाल दिए। तो लंब डालने से आपको दो त्रिभुज मिल गया, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC। तो यह दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि जो है यह कोण बराबर है और यह दोनों कोण आपस में बराबर है। यह 90 अंश है। तो एक कसौट ये जो है ये दोनों क्या है? त्रिभुज सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो इसका मतलब है कि ये जो है BD BC के BD जो है DC के बराबर होगा। तो इसकी यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। और यह कोण यह जो है कोण ADB नहीं, कोण BAD बराबर कोण CAD, यह जो है आपस में यह बराबर होगा। तो ये पूरा 60 है तो ये बराबर होगा, तो यह 30 हो जाएगा और यह भी 30। तो दोनों अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसकी भुजाएं इस भुजाओं का ये भुजाएं बराबर होंगी और यह कोण भी बराबर होगा। तो इससे हमें यह फायदा मिला कि इसका लंब हमें मिल गया और यह त्रिभुज आपको एक समकोण त्रिभुज मिल गया। तो समकोण त्रिभुज ADB में अब हमारा समकोण त्रिभुज मिल गया। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ADB में आपका यह कोण जो है 30 अंश है, यह 60 अंश है। तो हम यह कोण लेते हैं, साइन 60 अंश निकालना है। तो साइन 60 अंश के लिए यह जो है आपका संलग्न भुजा हो जाएगी और यह समभुज भुजा। तो इसके लिए यह आधार हो जाएगा और यह जो है लंब हो जाएगा। तो यह आधार लंब हो गया। तो लंब बटे कर्ण, इसका मतलब AD बटे AB। तो पहले हमें AD निकालना होगा। तो AD निकालने के लिए यह हमें भुजा नहीं जानकारी है, यह पूरा A है तो ये आधार आपका A/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसको नोट कर दीजिए कि BD इक्वल टू क्या मिल गया? BD इक्वल टू A/2, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज है, यह मिल गया। तो अब ले लेंगे हम ADB में AB का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके पहले हम AD की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस माइनस BD स्क्वायर। धर्म पक्षांतर कर लिए तो यहाँ से हमें AD मिल जाएगा अंडर रूट AB है आपका A स्क्वायर और यह A/2 का स्क्वायर। तो इस तरह से यह हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, तो अंडर रूट 3A स्क्वायर बाई 4 और यह हमें प्राप्त हो गया A/2 अंडर रूट 3। तो हमें AD की जानकारी होगी।
AD बराबर ये हो गया। तो अब हम ले लेते हैं साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश लेंगे तो यह हमारा आधार या लंब हो जाएगा। तो AD अपान AB, AD अपान AB, AD है आपका a/2 √3 और यह जो है a, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा और साइन 60 अंश का मान मिल जाएगा √3/2। कॉस 60 अंश का निकालेंगे तो आधार BD बटे AB, तो BD है हमारा a/2/a, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1/2। इसी तरह से tan 60 अंश की वैल्यू निकालनी है। तो tan 60 अंश क्या होता है, लंब बटे आधार, AD अपान BD, और AD है आपका a/2 √3 और यह a/2, इसकी वैल्यू मिल जाएगी √3। इसी तरह से cot tan का उल्टा होता है तो इसकी वैल्यू 1/√3, cos का उल्टा sec 60 अंश की वैल्यू 2 हो जाएगी और cosec 60 अंश की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में हम साइन 60 अंश का साइन कॉस tan कॉट जितने भी 6 अनुपात हैं सभी के अनुपात की वैल्यू हम निकालिए। अब इसका यूज डायरेक्ट हम क्वेश्चन में करेंगे। आगे हम देखते हैं 30 अंश की वैल्यू जब 30 लेंगे तो यह हमारा आपका संलग्न भुजा हो जाएगी और यह सम्मुख भुजा हो जाएगी। तो यहाँ आधार और लंब बदल जाएंगे तो हम उसको बदलते हुए यह निकालते हैं। तो अगला रेशियो साइन 30 का निकालते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो साइन 30 यहाँ AD की वैल्यू लिख लीजिए, AD बराबर a/2 √3। तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी, यह हमारा आधार हो जाएगा और यह लंब, तो BD अपान AB। तो BD आपको दिया हुआ है a/2 और AB a है तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। इसी तरह से cos 30 की वैल्यू निकालनी है तो आधार आपका हो जाएगा AD अपान AB। तो AD है a/2 √3/a और यह मिल जाएगा √3/2। इसी तरह से tan 30 की वैल्यू निकालनी है तो लंब हमारा हो गया BD अपान AD। तो BD है a/2 और लंब है a/2 √3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो इसी तरह से tan का उल्टा cot की वैल्यू इसका उल्टा कर लेंगे, √3 लिख सकते हैं। cos का उल्टा sec, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 और sin का उल्टा cosec होता है तो cosec की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस तरह से हम 30 अंश और 60 अंश का जो रेशियो होता है त्रिकोणमिति में हम समबाहु त्रिभुज से ज्ञात कर ले। तो इस तरह से हम एक चार्ट बनाएंगे जिनका हम 0 से 90 अंश के बीच के सभी कोणों का एक चार्ट होता है जिसको सारे स्टूडेंट याद कर लेंगे, जिसकी ज़रूरत त्रिकोणमिति में हमेशा पड़ती रहती है और उसके आधार पे हम बहुत सारे क्वेश्चन निकाल पाते हैं। तो उस अनुपात को आज हम लिख देते हैं। तो यह अनुपात हम देखते हैं कि अगर यह 0 अंश है, फिर 30, फिर 45, उसके बाद 60 और उसके बाद 90 अंश। अब यहाँ से हम एक एक अनुपात देखते हैं। पहले साइन का देख लेते हैं, फिर कॉस का, अगर ये कोण थीटा है आपका, एंगल थीटा के लिए हम ये दिखा रहे हैं, और इस तरह से साइन कॉस tan, और यह हो जाएगा
कॉट थीटा और कॉट के आगे सेक और कोसेक, तो ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। तो ये सबका हम एक चार्ट देखेंगे जिसको सारे स्टूडेंट इसकी वैल्यू याद कर लेंगे। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2 और 60 अंश का कड़ी में 3/2, 90 अंश का मान 1 होता है। cos 0 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 मिलेगा, 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, 45 अंश पर देखें दोनों बराबर होता है और 30 अंश का मान 1 और इसकी वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से tan 0 का मान 0 होता है, 30 अंश का मान 1/√3, 45 अंश का मान 1, 60 अंश का √3, 90 अपरिभाषित है, इसको हम इनफाइनाइट लिख देते हैं। कॉट में cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट और इसकी वैल्यू जो है cot 30 की 3, यह जो है 1/√3 और यह 0 डिग्री। सेक cos का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा ये 1 ही मिलेगा, इसका 2/√3 और यह √2 0 और ये अपरिभाषित हो जाता है और इसका 0 का यह अपरिभाषित ही रहेगा, इनफाइनाइट या अपरिभाषित लिख सकते हैं और इसका उल्टा 2 और यह 2/√3 और 1। तो इस तरह से एक हमारा विशिष्ट गुणों का एक चार्ट बन गया, यह चार्ट जो है सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए। ये याद रहेगा तभी हम त्रिकोणमिति अनुपात के क्वेश्चन को लगाने में आसानी से इसको लगा सकेंगे। आगे हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 8.2 देखते हैं। एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यह दिया हुआ है, पहला साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू रखनी है सीधे सीधे। तो साइन 60 की वैल्यू होती है 1/कड़ी में 2, कड़ी में 3/2 और इसकी वैल्यू कॉस की भी होती है 30 की √3/2 और इसकी 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा। अब इससे को हम सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 प्लस 1/4 और इस तरह से ये 4/4 और इसकी वैल्यू 1 हमें प्राप्त हो जाएगी। यह तभी हम ज्ञात कर सकते हैं जब इसका हमें चार्ट की याद हो। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। बताए थे हम कि इसको हम इस तरह से दोनों की वैल्यू सेम होती है तो साइन 60 का होल स्क्वायर। तो यह हमें tan 45 1 का स्क्वायर प्लस cos 45, तो cos 45 की वैल्यू आपको मिल जाएगी √3/2 का स्क्वायर और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 का स्क्वायर। तो cos 60 और साइन ये cos 30 अंश और साइन 60 अंश दोनों का मान बराबर होता है, यह प्लस में है यह माइनस में है, तो यह कट जाएगा और 2 × 1 = 2। तो इस तरह से ये इसका मान मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा आपको, तो इसमें दिया हुआ है cos 45 डिग्री अपान सेक 30 प्लस कोसेक 30। तो cos 45 अंश का मान होता है 1 कड़ी में 2 और सेक 30 अंश का मान, तो सेक cos का उल्टा होता है तो यह हो जाएगा 2/√3 प्लस इसकी वैल्यू 30 अंश का मान 2/1 हो जाएगा। तो यह मिल जाएगा हमें। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 2 + 2√3/√3
तो 1/√2 और √3/2 √3+1। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे 2√2 और √3+1। तो यह हमें प्राप्त हो जाएगी। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है तो इसका हम चाहेंगे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम परवैयीकरण कर लें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अंश में तो है √3 और हर वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और यह मिल जाएगा √6 प्लस √2। तो इसका हम परवैयीकरण करेंगे तो इस तरह से इसको √6 माइनस √2 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो और यह इसका हल आसान हो जाएगा, √6 माइनस √2 अपान 2 और यह मिल जाएगा एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी 6 माइनस 2 और यह मिल गया √6 माइनस √2 अपान 2 इंटू 4। तो और इसको हम चाहेंगे तो अंदर गुणा कर सकते हैं तो 18 माइनस √6 अपान 8। तो इस तरह से हम इसको परवैयीकरण करके इसको हम और चाहे तो √18 को ऐसे लिख सकते हैं 3√2 9 × 18 माइनस √6 अपान 8। अब इससे ज़्यादा ये कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। तो हम इसको इतना हल करेंगे, अगर परवैयीकरण की ज़रूरत पड़ती है तो इसको परवैयीकरण करके हर को जो है √√ से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर आपका भी ये 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 को भी 40 है तो 5 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 यह कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो cos अभी हम इसको लिखना बता दिए थे, तो cos 60 की वैल्यू होती है कितना 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। अब हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो sec 30 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा और tan की वैल्यू 1 होती है तो इसको हम लोग पुट करेंगे और sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 अंश का मान 1, cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम यह लगा देंगे 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 अपान 1/4 प्लस 3/4। तो ऊपर एलसीएम लेते हैं तो यह 12 मिल जाएगा और तो 12 मिल जाएगा तो 12 15 5 से 15 हो जाएगा और प्लस 16 चौका 64 माइनस 12/4 मतलब 1 कर देते हैं इसको। तो यह मिल जाएगा आपको 5 4 9 6 1 7 माइनस 2/12 और यह मिल गया 67/12। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से जो भी बड़े से बड़े मान हैं उसको हम ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरह से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि इसमें बहुविकल्पी टाइप का है। तो बहुविकल्पी में यह दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, या उसमें और भी क्वेश्चन थे उसको आप लोग करेंगे। 1 + tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1 + 1/√3 का स्क्वायर। तो ये 2/√3 अपान 1 +
1/3 और यह मिल जाएगा आपको √3 और यह 4/3। तो 2/√3 इंटू 3/4 और यह मिल गया √3/2। और ये किसकी वैल्यू होती है, या तो हम कह सकते हैं cos की वैल्यू या तो इस तरह से हम, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें a ग्रेटर देन b है और a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम इक्वेशन बनाएंगे। यह दिया हुआ है tan a माइनस b इक्वल टू √3। इसका सोल्यूशन हम देख रहे हैं हल। तो यह देख रहे हैं कि tan में √3 की वैल्यू किसकी होती है tan में, तो यह होता है मान tan 60 डिग्री का। तो tan से ये हट जाएगा और a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। और दूसरे वाले से tan a माइनस बी, ऊपर प्लस था a प्लस बी की वैल्यू ये निकली, a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो यह हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। तो समीकरण 1 + 2, तो 1 + 2 करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60 है और a माइनस बी इक्वल टू 30। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो a इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ से a बराबर हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। 90/2 45 अंश। तो a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60। तो यहाँ से b बराबर 60 अंश माइनस 45 अंश और यह मिल जाएगा आपको। तो a और b की वैल्यू निकल गई, जहाँ a b से बड़ा है, a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। तो a इज ग्रेटर देन b भी है और दोनों का मान हम ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से हम देख लिए कि कुछ विशिष्ट फॉर्मूलों के द्वारा जो हम कोड निकाले थे, विशिष्ट कोडों को निकाले थे, उसका हम यूज़ डायरेक्टली क्वेश्चन में करेंगे और उसको कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू ज्ञात कर देंगे। आगे हम फिर देखेंगे अगला चैप्टर। धन्यवाद।